दक्ष पुत्री सती जब हिमाचल के मैना के गर्भ में उत्पन्न हो चुकी है, उसका विवाह भगवान रुद्र से होगा और उसके द्वारा ही पुत्र प्राप्ति होगी। वही उसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करो। और अब तो मैं स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाता हूँ, जिससे वह तुम्हें अपने अपने स्थान दे दे। ब्रह्मा जी बोले, इतना समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया। स्वयं मैं उस तारकासुर के पास पहुंचा और उसे समझाने लगा। मैंने कहा, पुत्र, मैंने तुमको इसलिए वर नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से भी पार जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं का है, उस पर तुम्हारा राज्य करने का अधिकार नहीं। तुम तो शीघ्र ही छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। नारद जी, इस प्रकार मैं उसे समझाकर अपने लोक को चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग छोड़ दिया, पृथ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता मेरी आज्ञा से इंद्र के साथ स्वर्ग में चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, स्वर्ग में सब देवता मिलकर सलाह करने लगे कि किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से युक्त होकर सती देवी से विवाह करें। शिव में काम उत्पत्ति के लिए कामदेव को स्मरण किया। कामदेव इस काल अपने दल बल के साथ वहां आकर इंद्र को प्रणाम करके बोला, सूरनाथ, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है? सुनो, तारक नाम का एक दैत्य है। ब्रह्मा जी के वर पाकर वह निर्भय हो रहा है। उसे कोई मार नहीं सकता। यह इतना दुष्ट है कि युद्ध में देवता लोग भी उससे डर कर भाग गए। उसकी मृत्यु भगवान रुद्र के पुत्र द्वारा होनी है। अब उनका पुत्र तभी होगा जब वे उमा के साथ विवाह करेंगे। श्री महादेव जी को मोहित करना तुम्हारा काम है, तभी वे उमा से प्रेम करेंगे। और सुनिए, श्री उमा देवी जी भी नित्य ही पूजन के लिए उनके चरणों में पहुँचती हैं। उन दोनों